वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर टेक्निकल एक्सपर्ट्स एट लीगोवेव, जिस वेबसाइट पर मैं ये आंसर पढ़ रही हूँ उसके बारे में है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इज दिस कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सेस पॉइंट एंड राउटर। अब हमें तो बेसिक से समझना है कि होता क्या है, राइट। तो राउटर का हमें थोड़ा अंदाज़ा है क्योंकि हमने नेटवर्क पढ़ा हुआ है, नेटवर्क कम्युनिकेशन आई गेस सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा है, डेटा कम्युनिकेशन पढ़ा है, नेटवर्क मैनेजमेंट पढ़ा है, राइट। 2 सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं इसके पहले। तो उसमें ये व्हाट इज़ राउटर, स्विच, हब और इनके डिफरेंसेस हम पढ़ लेते हैं। हम बस एक बार और रिकॉल कर रहे हैं कि क्या है राउटर। अ राउटर इज़ अ नेटवर्क डिवाइस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राउटर क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है। नेटवर्क डिवाइस का मतलब ये है कि ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने TCP/IP प्रोटोकॉल पढ़ा था, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा याद दिला देती हूँ। ये TCP/IP मॉडल है, इसमें जो ये लेयर्स होती हैं, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, OSI रेफरेंस मॉडल। ये एक मॉडल होता है विच इज़ नॉट रियल मॉडल, पर इसको ही फॉलो करके हम जो भी बनाते हैं एक्चुअल मॉडल्स होते हैं वो OSI रेफरेंस मॉडल को फॉलो करते हैं। एंड हियर इज़ TCP/IP कंसेप्चुअल लेयर्स, ये एक्चुअल में ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो दिस इज़ नेटवर्क इंटरफेस देन नेटवर्क। तो नेटवर्क लेयर दोनों में है। तो ये जो राउटर होता है ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। तो वी कैन से राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट सर्व्स 2 प्राइमरी फंक्शंस। 2 प्राइमरी फंक्शंस ये सर्व करेगा। पहला है इट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स, फोन्स, टैबलेट्स और अदर डिवाइसेस टू फॉर्म अ मैनेज्ड लोकल एरिया नेटवर्क। लैन बनाने के लिए ये क्या करता है, कंप्यूटर को, फ़ोन को, टैबलेट को, दूसरे डिवाइसेस को मैनेज करता है लैन बनाने के लिए, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम है इट प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस टू ऑल द कंपैटिबल डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू द राउटर। जो राउटर से कनेक्ट हो सकते हैं सभी कंपैटिबल डिवाइसेस को ये इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो लैन क्या होता है, अ लैन अ लोकल एरिया नेटवर्क कैन बी सेटअप। लैन हम पढ़ चुके हैं कि लैन क्या होता है, राइट। A local area network can be set up by simply deploying a router and connecting one or several devices to it. आपको जब भी एक LAN स्टैब्लिश करना है विद द हेल्प ऑफ राउटर हम कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं उस पर टोपोलॉजी पे, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, किससे हमको करना, वो सब बात की बात है। सबसे पहले आपको LAN इस्टेब्लिश करने के लिए क्या चाहिए, एक राउटर चाहिए। Modern routers allow users to connect devices both via Ethernet cable और वायरलेसली। हमने अभी तक जो कंप्यूटर कनेक्ट किया है वो इथरनेट केबल से कनेक्ट किया है। राउटर में से एक केबल निकल के आती है जो सीधे कंप्यूटर में लग जाती है। जितने पोर्ट्स राउटर में होते हैं उतने कंप्यूटर हम उस टाइम पे कनेक्ट कर लेते हैं। पर आजकल जो मॉडर्न राउटर्स आ रहे हैं उसमें हम वायरलेसली यानी कि विद द हेल्प ऑफ वाईफाई फीचर भी उसमें होता है। तो वाईफाई फीचर से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स में इथरनेट केबल तो नहीं लग सकती पर वाईफाई ज़रूर लग सकता है, वाईफाई से उसको कनेक्ट किया जा सकता है। However, in order for the router to distribute and deliver data to devices within local area network, it must be connected to a internet service. Providers customer premise equipment via an Ethernet cable. अब आपको एक इथरनेट केबल पहले राउटर में लगानी होगी जिसको बोलते हैं इनपुट, फिर आउटपुट से हम जिसको कनेक्ट करते हैं राउटर उसमें फर्दर इंटरनेट देता है। तो पहले तो हमें एक केबल लगानी ही पड़ेगी जिससे कि राउटर इनेबल हो सके, राउटर इंटरनेट दूसरों को प्रोवाइड कर सके। इसके लिए एक इथरनेट केबल आपको राउटर से अटैच करनी पड़ेगी एज एन इनपुट और आउटपुट के रूप में वो दूसरों को प्रोवाइड करेगा। अब हमने ये फ़ोटोज़ हैं राउटर के, डिफरेंट राउटर्स आपने देखे होंगे इंस्टीट्यूट में, अपने घरों पे या बाहर ऑफिसेज में। ओके, व्हाट इज़ एन एक्सेस पॉइंट? An access point is a wireless network device that acts as a portal for devices to connect to a local area network. एक्सेस पॉइंट क्या होता है, एक वायरलेस नेटवर्क डिवाइस होता है। तो राउटर, इसमें पहला डिफरेंस तो क्या हो गया कि राउटर इथरनेट केबल भी प्रोवाइड करता है और आजकल मॉडर्न राउटर्स वायरलेस भी प्रोवाइड करते हैं, बट एक्सेस पॉइंट क्या होता है, सिर्फ वायरलेस होता है। इट इज़ ऑल्सो अ नेटवर्क डिवाइस, यानी किस पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे। इट एक्ट्स एज अ पोर्टल फॉर डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अ लोकल एरिया। ये जो इस्टेब्लिश्ड लोकल एरिया नेटवर्क है उस पे दूसरे डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्सेस पॉइंट।
Access points are used for extending the wireless coverage of an existing network. अब आप समझ लीजिए कि ये लैन बना नहीं रहा है, ये लैन क्रिएट नहीं कर रहा. लैन किसने बनाई? राउटर ने बनाई. और एक्सेस पॉइंट क्या कर रहा है? ये एक्सटेंड कर रहा है, वायरलेस कवरेज को एक्सटेंड कर रहा है एग्जिस्टिंग नेटवर्क की. ठीक है, अगर वो आपका राउटर वाईफाई नहीं प्रोवाइड कर रहा तो आप इसको वाईफाई के लिए लगा लीजिए, और वाईफाई प्रोवाइड कर रहा है तो इससे वाईफाई की रेंज हम एक्सटेंड कर सकते हैं. एंड फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूजर्स दैट कैन कनेक्ट टू इट, और ये नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ा देता है. ठीक है. अ हाई स्पीड इथरनेट केबल रन्स फ्रॉम अ राउटर टू एन एक्सेस पॉइंट. अब हाई स्पीड इथरनेट केबल को हमने क्या किया? राउटर में एक इनपुट आया इथरनेट केबल का, राउटर के आउटपुट में से हमने किसको इनपुट दे दिया? एक्सेस पॉइंट को, विच ट्रांसफॉर्म द वायर्ड सिग्नल इनटू अ वायरलेस वन. एक्सेस पॉइंट में भी आपको केबल देनी है, वो केबल आपने दी, और उसके बाद इसने क्या कर दिया? वायर्ड सिग्नल को वायरलेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया. वायरलेस कनेक्टिविटी इज टिपिकली the only available option for access points. Establishing links with end devices using Wi-Fi. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये केबल नहीं प्रोवाइड कर, केबल के लिए पोर्ट नहीं होता इसमें, ये इससे आप सिर्फ वाईफाई से बाकी डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं. अदर फंक्शंस. Other than providing a platform for various devices to communicate amongst each other, routers also have a firewall and password protection फंक्शनैलिटी. राउटर क्या करता है? दूसरे डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट तो करने ही देता है, परंतु उसके अंदर साथ साथ क्या होता है? फायरवॉल भी होता है और पासवर्ड प्रोटेक्शन फंक्शनैलिटी भी होती है. उसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन भी हो सकता है, अगर आप चाहें तो पासवर्ड लगा दीजिए, जो भी उसके अंदर आएगा उस रेंज के. ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आपका वाईफाई यूज़ कर सकें, जब तक कि उनको पासवर्ड नहीं पता होगा वो नहीं यूज़ कर पाएंगे. फायरवॉल का मतलब है कि प्रोटेक्शन देना, दूसरे वायरसेस से, दूसरे लोगों से जो उसके सिक्योरिटी को हटा सकते हैं, या सिक्योरिटी इश्यूज, अनऑथराइज्ड लोग जो हैं अनऑथराइज्ड चीज़ें कर सकते हैं, तो उसके लिए फायरवॉल बेसिकली एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन कि हर कोई उसको एक्सेस ना कर सके. This ensures that the connected wireless devices are protected against any threats that may arise from outside of the local. कोई सा भी threat हो तो वो नहीं आ पाएगा because of firewall and this password protection. और firewall अगर आपको आएगा आगे तो firewall मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. Main differences. The router acts as a hub that sets up local area. अब मेन डिफरेंस किसके और किसके बीच में? राउटर के बीच में और जो हम पढ़ रहे हैं एक्सेस पॉइंट के बीच में. अब राउटर कैसे एक्ट करता है? एक हब की तरह एक्ट करता है, लोकल एरिया नेटवर्क को सेट करता है, मैनेज ऑल द डिवाइसेज एंड कम्युनिकेशन ऑन इट, और सारे डिवाइस को का कम्युनिकेशन मैनेज करता है. अब एक्सेस पॉइंट क्या करता है? एक्सेस पॉइंट ऑन द अदर हैंड इज अ सब डिवाइस विद इन द लोकल एरिया नेटवर्क. अब ये क्या कर रहा है? लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश नहीं कर रहा, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड लोकल एरिया नेटवर्क को ये क्या कर रहा है? एक सब डिवाइस है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड नेटवर्क में आता है, दैट प्रोवाइड्स अनदर लोकेशन फॉर डिवाइसेस टू कनेक्ट फ्रॉम एंड इनेबल्स मोर डिवाइसेस टू बी ऑन द नेटवर्क. अब ये क्या करता है? कुछ डिवाइसेस चाहें तो राउटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ डिवाइसेस चाहें तो एक्सेस पॉइंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं. तो ये रेंज बढ़ाता है, नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ा देता है, यूज़ कर सकते हैं जो. Wireless routers can function as access points, but not all access points can work as routers. अगर राउटर में वायरलेस वाला फीचर है तो हमको हो सकता है एक्सेस पॉइंट की ज़रूरत ही ना पड़े, पर एक्सेस पॉइंट खुद से तो लैन इस्टेब्लिश नहीं कर सकता, इसलिए हमको एक्सेस पॉइंट तो राउटर की जगह कभी काम नहीं कर पाएगा, पर राउटर एक्सेस पॉइंट की जगह काम कर सकता है. While routers manage local area network, communicate with outside network, acquire, distribute and dispatch data in multiple directions, establish a point of connectivity and ensure security, access points typically only provide access to routers established network. अब राउटर बहुत सारे काम करता है आपके, कम्युनिकेट करता है बाहर वाले नेटवर्क सिस्टम से,
है ना, डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्पैच करता है, डेटा को अक्वायर करता है, मल्टीपल डायरेक्शन में भेजता है, सब डिवाइसेस को मैनेज करता है, ठीक है, एक राउटिंग टेबल भी बनाता है, इसमें लिखा नहीं है, इस्टेब्लिश अ पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी, ठीक है, और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। पर एक्सेस पॉइंट क्या करता है, बस राउटर के ही नेटवर्क को आगे बढ़ाता है और इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ओके, विच इज़ बेटर? द आंसर टू द क्वेश्चन विच वन इज़ बेटर, इट डिपेंड्स ऑन द नीड्स, कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से। घर के लिए चाहिए, स्मॉल बिजनेस के लिए राउटर चल जाएगा। एक ही जगह पे बहुत सारे लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करना है, बहुत तो रेंज बढ़ानी है, तो आप जगह जगह राउटर के अलावा भी 1 2 3 एक्सेस पॉइंट्स भी लगा सकते हो, तो उसकी रेंज बढ़ जाएगी, ठीक है। ओके, सो ये दिस इज़ legoviv.com, तो आप चाहें तो इसको एक बार और विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम पढ़ रहे हैं मॉडेम, राउटर एंड एक्सेस पॉइंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस, ठीक है। अब वापस से मैं इसी को रिवाइज भी कर दूंगी थोड़ा सा, और अपन क्लैरिटी से समझ लेते हैं इसको। अब मॉडेम क्या होता है, सबसे पहले मॉडेम समझते हैं। मॉडेम कनेक्ट्स यू टू द इंटरनेट, एज सिंपल एज दैट। मॉडेम क्या करता है, इंटरनेट से कनेक्ट करता है। अब आपके पास कोई भी जो सोर्स है जिससे इंटरनेट मिल सकता है, जैसे कि टेलीफोन की लाइन है या कोई अलग से प्रोवाइड कर रहा है, तो मॉडेम इज योर गेटवे टू द इंटरनेट। अ केबल, फायर ऑप्टिक और टेलीफोन लाइन आपके घर में से आती है, फिर उसको आप क्या करते हो, मॉडेम में कनेक्ट करते हो, और द मॉडेम ट्रांसलेट्स द डिजिटल वंस एंड जीरोस फ्रॉम योर कंप्यूटर इनटू एनालॉग इन्फॉर्मेशन फॉर द केबल, ठीक है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है, और टेलीफोन लाइन या जिससे भी वो आपके घर आया उससे वो इंटरनेट केपेबल हो जाता है, चल जाता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ मॉडेम वर्क। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं मॉडेम। तो मॉ फॉर मॉड्यूलेशन एंड डी फॉर डीमॉड्यूलेशन। योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर विल प्रोवाइड यू विथ वो तो अलग बात कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो दैट इज व्हाट बेसिक मॉडेम इज। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। इसके नीचे का पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। ऑल राइट, ये वाला स्लाइड पूरा नहीं दिखा रहा है, पर आप एक काम करिए, इस वेबसाइट को देख लीजिए, pcmac.com, इसको आप एक बार विजिट कर लीजिए। इसमें भी बहुत अच्छे से डिफरेंस समझाया है बिटवीन राउटर एंड एक्सेस पॉइंट। सो यही आपका असाइनमेंट है कि आप इसका भी पढ़ के और लिखिए और समझिए। एंड इफ़ देर इज़ एनी डाउट प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। ओके, तो यहाँ पे मुझे मिल गया है इस वेबसाइट पे अगेन कि राउटर क्या होता है। लेट अस सी। अ राउटर कनेक्ट्स योर डिवाइस टू द मॉडेम एंड ईच अदर। अब राउटर क्या करता है, हमने इंटरनेट किससे लिया, इंटरनेट केबल को हमने डाला मॉडेम में। अब मॉडेम हैज़ कन्वर्टेड ऑल द थिंग्स, तो उससे अब क्या निकलेगा, इंटरनेट निकलेगा। इनपुट में उसने क्या लिया, जो भी जिससे भी आप बाकी वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहे थे, चाहे वो टेलीफोन लाइन थी या फिर कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो सिर्फ इंटरनेट ही प्रोवाइड करते हैं, उससे मॉडेम में लिया। मॉडेम से हमको क्या में लगाना है, अब राउटर में लगाना है। राउटर से मैं एज अ इनपुट, मैंने जैसे आपको बोला था कि राउटर में एज अ इनपुट आएगा। Okay, a router connects your device to the modem and each other. If you only had one computer in your house, तो क्या करना है, सिंपली मॉडेम से क्या करना है, डायरेक्ट लगा देना है आपके कंप्यूटर में। एक ही कंप्यूटर है और एक ही मॉडेम है, तो सिंपली एक डिवाइस आपका उससे कनेक्ट हो जाएगा। पर एक से ज़्यादा अगर आपके पास डिवाइस हैं, इथरनेट केबल एंड कॉल इट अ डे, यूड बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड वॉच कैट वीडियो, जो भी आपको देखना है वो आप देख सकते हैं। But most people have more than one computer in their house, not to mention smartphones, tablets, e-readers and a host of other devices. बहुत सारे devices हैं जिसमें इंटरनेट लगता है, और अगर आपको बहुत सारे में प्रोवाइड करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्टैंड अलोन मॉडेम्स aren't able to send data to multiple devices simultaneously. मॉडेम्स कैपेबल नहीं होते ये काम करने के लिए। They usually have one Ethernet port and only produce one IP address. आईपी एड्रेस के बारे में आई होप आप लोगों को पता हो, ऑलरेडी डेटा कॉम में हमने पढ़ा है। ओके, तो एक ही इथरनेट पोर्ट से आप ज़्यादा डिवाइसेस को भी नहीं दे सकते। ओके,
विच आइडेंटिफाइज योर लोकेशन टू द इंटरनेट। अगर शॉर्ट में समझना है तो आईपी एड्रेस क्या है, जो आपको एक एड्रेस दे देता है, राइट। इतना तो आपको पता ही है, आईपी एड्रेस इज अबाउट एड्रेस, इट गिव्स यू यूनिक एड्रेस टू एक्सेस इंटरनेट। अ राउटर कनेक्ट्स ऑल योर होम्स डिवाइस टू ईच अदर। सारे डिवाइस को आप एक दूसरे से जोड़ सकते हो, नेट से जोड़ सकते हो थ्रू इथरनेट केबल और वाईफाई, एंड देन कनेक्ट टू अ मॉडेम। राउटर से आप सबको एक साथ भी जोड़ सकते हो, इंटरनेट से भी जोड़ सकते हो, जैसे आपको जोड़ना है, जो भी टोपोलॉजी आपको लगानी है। इट गिव्स ईच डिवाइस इट्स ओन इंटरनल आईपी एड्रेस। ये सबको क्या करता है, अपना अपना एक आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड करता है। इसीलिए एक्सेस पॉइंट एंड राउटर्स आर डिफरेंट, बिकॉज एक्सेस पॉइंट्स कैन नॉट डू दिस। एक्सेस पॉइंट्स कैन नॉट प्रोवाइड आईपी एड्रेस which is uses to route traffic between them. If your modem's IP address is like your street address of a building, your router's इंटरनल आईपी एड्रेस आर लाइक अपार्टमेंट नंबर्स। जैसे कि अगर आप समझ लीजिए किसी बिल्डिंग का नंबर अगर मॉडेम का नंबर है, तो बिल्डिंग के अंदर जो छोटे छोटे एक एक फ्लैट का नंबर होता है, वो नंबर कौन प्रोवाइड करता है, इंटरनली राउटर। Your modem receives information from the internet, sends it to the router, and the router sends it to the computer that you ask for. जो इंटरनेट की इंफॉर्मेशन आई वो मॉडेम में आई, मॉडेम से राउटर में, राउटर से दूसरे डिवाइसेस में। ओके, द नेटवर्क क्रिएटेड बाय योर राउटर इज नोन एज LAN, लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो राउटर क्रिएट करता है। इट कनेक्ट्स यू टू वैन एंड इट कनेक्ट्स यू टू अ वैन। ठीक है, आप पहले इंटरनली क्या डिज़ाइन करते हो, लैन डिज़ाइन करते हो, एंड दैट enables you to get connected to WAN as well. In most home cases your WAN is for all intents and purpose the internet। ठीक है, WAN बोल लो, इंटरनेट बोल लो, वो ये बोल रहे हैं कि आपको जिससे कनेक्ट होना है। नॉट ऑल राउटर्स इंक्लूड वाईफाई, है ना, आजकल आ रहा है वाईफाई, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। राउटर के डेफिनेशन में ये नहीं आता कि इट हैज़ वाईफाई। सम मियरली कनेक्ट कंप्यूटर्स विद इथरनेट केबल्स, दैट्स वेयर द नेक्स्ट पीस ऑफ इक्विपमेंट कम्स इन। कुछ नहीं यूज़ करते हैं, इसीलिए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज एन एक्सेस पॉइंट्स। अब ये क्या करता है, राउटर ने वायरलेसली नहीं दिया, इसलिए वी यूज्ड access point. Once upon a time all computers connected to the internet through a jumble of wires. पहले तो यही होता था, पहले इतने मोबाइल में इंटरनेट वगैरह होता ही नहीं था। Today though we have ability to connect all those devices to your home over Wi-Fi, to do that you need something to broadcast that वायरलेस सिग्नल। अब हमको वाईफाई भी एनेबल करना है, उस सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करना है। अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट कनेक्ट्स टू योर राउटर यूजुअली ओवर एथरनेट। इथरनेट से वायरलेस एक्सेस पॉइंट को जोड़ा एंड कम्युनिकेट्स विथ यूर इथरनेटलेस डिवाइसेस ओवर वायरलेस फ्रीक्वेंसीज। और क्या प्रोवाइड कर दिया, वाईफाई प्रोवाइड कर दिया। मोस्ट होम यूजर्स हैव राउटर्स विथ वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स बिल्ट इन। किसी किसी में राउटर के अंदर वायरलेस एक्सेस पॉइंट बिल्ट इन भी आता है ना, वही हम बोल रहे हैं, वायरलेस राउटर के अंदर ही वाईफाई इनेबिलिटी है या वायरलेस एक्सेस पॉइंट इनबिल्ट है। बट स्टैंड अलोन एक्सेस पॉइंट्स आर स्टिल कॉमन फॉर बिजनेसेस। ठीक है, okay, please visit this website and read more. Basically I've given you the brief of this. Mesh network kits have become more common, larger. Okay, read it for yourself. स्विच, अभी स्विच का क्या है, स्विच कनेक्ट्स एक्स्ट्रा कंप्यूटर्स टू द राउटर। बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ स्विच का काम क्या होता है। राउटर्स में अगर पोर्ट कम पड़ रहे हैं तो आप स्विच का यूज़ करके, जैसे कि कई बार क्या होता है आपके पास एक USB पोर्ट है और आपको दो कनेक्ट करना है, तो आजकल वो USBs भी आती हैं जो एक USB कनेक्ट कर दो, उसमें 2-4 USB और कनेक्ट कर सकते हैं आप, बस यही काम है। All routers come with built-in Ethernet ports, but depending on the size and class of your router you buy, you may not have enough to plug in all your devices। ठीक, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए 8 पोर्ट्स हैं, 8 पोर्ट्स में से एक इनपुट पोर्ट है, 7 आउटपुट पोर्ट्स हैं, पर आपको 7 से भी ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, एक स्विच खरीद लेंगे। तो एक आप स्विच में दे देंगे, बाकी स्विच से फिर कनेक्ट कर लेंगे, बचे हुए राउटर से भी कनेक्ट कर लेंगे। इफ यू रन आउट ऑफ इथरनेट पोर्ट्स ऑन योर राउटर, अ स्विच कैन ऐड मोर इथरनेट पोर्ट्स टू योर नेटवर्क, एज सिंपल एज दैट। You just plug your extra devices into the switch and plug the switch into your router and they'll appear on your network। बस यही काम है।
नोट दैट यू नीड अ राउटर इन ऑर्डर टू यूज अ स्विच. स्विच भी लैन क्रिएट नहीं कर सकता. स्विच का काम है राउटर से बनाए गए लैन के बाद पोर्ट्स को बढ़ाना. वो लैन क्रिएट नहीं कर सकता. अ स्विच कांट असाइन आईपी एड्रेस और क्रिएट अ नेटवर्क लाइक योर राउटर. कौन कर सकता है? सिर्फ राउटर. It can merely acts as a traffic cop for the signals. Okay. In addition, don't confuse a switch with a hub, which looks almost identical. दिखता तो वैसा ही है, but acts very differently. Instead of routing traffic between multiple devices, a hub merely takes an incoming signal and copies it to the all devices on the hub. These are uncommon in modern home usage. Okay. Chalo, this is it for today. Next, if you have any doubts, I will cover it in the next lecture. Thank you so much.